एजुकेशन सदगुरु के डेली जी के क्विज प्रोग्राम में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डेली क्विज, मॉक टेस्ट, करंट अफेयर्स, क्वेश्चन एंड आंसर के लिए आप हमारी वेबसाइट www.educationsadguru.com पर भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए आज के अपने सेशन की शुरुआत हम कल के अभ्यास प्रश्न के द्वारा करेंगे। कल हमने आपसे अभ्यास प्रश्न में पूछा था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग नामक अभियान शुरू किया है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी यानी दिल्ली सरकार। हाल ही में दिल्ली सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण स्कूलों और कॉलेजों पर लगाए गए लॉकडाउन के कारण अपने घरों में सीमित रहने वाले छात्रों के लिए फिटनेस अभियान स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग का शुभारंभ किया है। इस अभियान के हिस्से के रूप में महामारी के बीच फिटनेस बनाए रखने के लिए एक यूट्यूब चैनल शुरू किया गया है। दिल्ली सरकार ने छात्रों के बीच उद्यमशीलता क्षमताओं को शामिल करने के लिए अन्य ऑनलाइन उद्यमी मानसिकता बूट कैंप का भी आयोजन किया है। चलिए आज का अपना पहला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना का शुभारंभ किया है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी उत्तर प्रदेश सरकार। हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना की शुरुआत की है। आपको बता दें कि इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश राज्य के 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के घरों पर पक्की सड़क बनाई जाएंगी। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन अभी हाल ही में टी20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने हैं। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी यानी ड्वेन ब्रावो। हाल ही में वेस्टइंडीज के दिग्गज ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो टी20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। ट्रिनबागो नाइट राइडर्स के खिलाफ खेलते हुए यह उपलब्धि हासिल की है। वैसे दुनिया के किसी भी खिलाड़ी ने अभी तक इस प्रारूप में 400 विकेट से ज्यादा नहीं लिए हैं। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि प्रत्येक वर्ष किस तिथि को महिला समानता दिवस मनाया जाता है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी 26 अगस्त। हाल ही में 26 अगस्त 2020 को महिला समानता दिवस मनाया गया है। आपको बता दें कि यह दिवस प्रत्येक वर्ष 26 अगस्त को ही मनाया जाता है। इसके अलावा आपको बता दिया जाए कि न्यूजीलैंड दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने वर्ष 1893 में महिला समानता दिवस के रूप में मनाया था। इसके बाद से ही यह पूरे विश्व में मनाया जाने लगा है। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन अभी हाल ही में एसबीआई फंड मैनेजमेंट के नए प्रबंध निदेशक बने हैं। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी यानी विनय तोनसे। हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक फंड्स मैनेजमेंट ने विनय एम तोनसे को प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। आपको बता दें कि तोनसे कंपनी में अश्वनी भाटिया की जगह लेंगे, जिन्हें हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक की जिम्मेदारी दी है। चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में राबो बैंक द्वारा जारी विश्व की टॉप 20 डेयरी कंपनियों में से भारत की एकमात्र डेयरी कौन सी है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी अमूल डेयरी। हाल ही में राबो बैंक के द्वारा जारी विश्व की टॉप 20 डेयरी कंपनियों की सूची में भारत की एकमात्र कंपनी अमूल को वैश्विक स्तर पर 16वां स्थान प्राप्त हुआ है। अमूल वर्तमान में कई तरह के प्रोडक्ट का निर्माण करती है। इससे पहले भारत की कोई भी डेयरी कंपनी इस लिस्ट में शामिल नहीं हुई थी। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड ने फ्यूचर ग्रुप के रिटेल, होलसेल, लॉजिस्टिक और वेयर हाउस बिजनेस को कितनी कीमत पर खरीदा है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी 24,713 करोड़ रुपए। हाल ही में रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड ने फ्यूचर ग्रुप के रिटेल, होलसेल बिजनेस, लॉजिस्टिक और वेयर हाउस बिजनेस को 24,713 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। आपको बता दें कि इसे बिग बाजार का सबसे बड़ा, सबसे सस्ता और सबसे अच्छा टैगलाइन से पहचान मिली है। फ्यूचर ग्रुप आने वाले समय में बिजनेस करने वाली कुछ कंपनियों का फ्यूचर एंटरप्राइजेज लिमिटेड में विलय कर रहा है। चलिए अगला प्रश्न में देख लेते हैं कि हाल ही में जूलियो सेजर मोरा और वाल्डरिमिना मैक्लोविया ने कितने वर्ष की शादीशुदा जिंदगी जीकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी 79 वर्ष। हाल ही में इक्वाडोर के जूलियो सेजर मोरा और उनकी पत्नी वाल्डरिमिना मैक्लोविया ने अपने शादीशुदा जीवन के 79 साल पूरे करने पर विश्व में सबसे उम्रदराज शादीशुदा जोड़े होने के रूप में अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया है। आपको बता दें कि जूलियो सेजर मोरा की आयु 112 वर्ष और वाल्डरिमिना मैक्लोविया की उम्र 104 वर्ष है। चलिए अगला प्रश्न में देख लेते हैं कि हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने वेस्टर्न एंड सदर्न ओपन एटीपी टूर्नामेंट का खिताब जीता है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी नोवाक जोकोविच। हाल ही में विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने वेस्टर्न एंड सदर्न ओपन एटीपी टूर्नामेंट के फाइनल में कनाडा के मिलोस राओनिक को 1-6, 6-3 और 6-4 से हराकर दूसरी बार यह खिताब अपने नाम किया है, जबकि उन्होंने वर्ष 2018 में पहली बार यह टूर्नामेंट जीता था। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने वेस्टर्न एंड सदर्न ओपन एटीपी टूर्नामेंट का खिताब जीता है।
इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी यानी विक्टोरिया अंजारेका। हाल ही में बेलारूस की विक्टोरिया अंजारेका ने वेस्टर्न एंड सदर्न ओपन जीतकर अपने करियर का 21वां टाइटल जीत लिया है। फाइनल में नाओमी ओसाका का हैमस्ट्रिंग इंजरी के कारण हटने से यह खिताब उन्हें प्राप्त हुआ है। विक्टोरिया अंजारेका का वर्ष 2016 में मियामी ओपन जीतने के बाद यह पहला खिताब है। चलिए आज के सेशन का अपना आखिरी प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम निम्नलिखित में से किस राज्य में बनाने की घोषणा की गई है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी गुजरात। हाल ही में गुजरात राज्य की चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी के बॉल भवन प्रोजेक्ट के तहत राज्य में विश्व का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम बनाए जाने की घोषणा की गई है। इस टॉय म्यूजियम में प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक के 11 लाख से ज्यादा खिलौने प्रदर्शित किए जाएंगे। इस भवन की लागत लगभग 1500 करोड़ रुपए रखी गई है, जिसके निर्माण के लिए करीब 5 साल का समय लगेगा। चलिए आज का अभ्यास प्रश्न भी देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस एजुकेशन टेक्नोलॉजी को आईपीएल का ऑफिशियल पार्टनर बनाने की घोषणा की गई है। ऑप्शन ए बाइजू, ऑप्शन बी एलन, ऑप्शन सी अनअकैडमी या फिर ऑप्शन डी वेदांतु। इस अभ्यास प्रश्न का आंसर आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलें, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप ही के पास हो। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए।